प्रेम और ध्यान दो शब्द जिसने ठीक से समझ लिए उसे धर्मों के सारे पथ समझ में आ गए। दो ही मार्ग है। एक मार्ग है प्रेम का, हृदय का, और एक मार्ग है ध्यान का, जो है बुद्धि का। ध्यान के मार्ग पर बुद्धि को शुद्ध करना होता है, इतना शुद्ध कि बुद्धि शेष ही ना रह जाए, शून्य हो जाए। प्रेम के मार्ग पर हृदय को शुद्ध करना होता है, इतना शुद्ध कि हृदय खो जाए, प्रेमी खो जाए। दोनों ही मार्ग से शून्य की उपलब्धि करनी है। कोई विचार को काट काट कर मिटेगा, कोई वासना को काट काट कर मिटेगा। प्रेम है वासना से मुक्ति और ध्यान है विचार से मुक्ति। दोनों ही तुम्हें मिटा देंगे और जहां तुम नहीं हो वहीं परमात्मा है। ध्यानी ने परमात्मा के लिए अपने शब्द गढ़े हैं, सत्य, मोक्ष, निर्वाण। ये सब परमात्मा के लिए प्रेमी का शब्द है। सत्य ध्यानी का शब्द है। दोनों का इशारा एक ही तरफ है। कल ही फ्रांस से आई एक सन्यासिनी ओशो से पूछती थी, प्रेम में बड़ा दुख है, आप क्या कहते हैं? जिस प्रेम को तुमने जाना है उसमें बड़ा दुख है, इसमें कोई शक नहीं, ओशो कहते हैं। लेकिन वो प्रेम के कारण नहीं है, वो तुम्हारे कारण है। तुम ऐसे पात्र हो कि अमृत भी विष हो जाता है। तुम अपात्र हो, इसलिए प्रेम भी विषाक्त हो जाता है। फिर उसे तुम प्रेम कहोगे तो कैसा होगा? और तुमने तो प्रेम में सिर्फ दुख ही जाना है, चिंता, कलह, संघर्ष ही जाना है। प्रेम को तुमने नरक की तरह जाना है। तुम्हारे प्रेम की बात ही नहीं हो रही है। शेख फरीद प्रेम के पथिक हैं और जैसा प्रेम का गीत फरीद ने गाया है वैसा किसी ने नहीं गाया। कबीर भी प्रेम की बात करते हैं लेकिन ध्यान की भी बात करते हैं। दादू भी प्रेम की बात करते हैं लेकिन ध्यान की बात को बिल्कुल भूल नहीं जाते। नानक भी प्रेम की बात करते हैं लेकिन वो ध्यान से मिश्रित है। फरीद ने शुद्ध प्रेम के गीत गाए हैं, ध्यान की बात ही नहीं की है। प्रेम में ही ध्यान जाना है। प्रेम की इतनी शुद्ध कहानी और कहीं नहीं मिलेगी। फरीद खालिस प्रेम है। प्रेम को समझ लिया तो फरीद को समझ लिया, फरीद को समझ लिया तो प्रेम को समझ लिया। प्रेम के संबंध में कुछ बातें मार्ग सूचक होंगी, उन्हें पहले ध्यान में ले ले। पहली बात, जिसे तुम प्रेम कहते हो फरीद उसे प्रेम नहीं कहते। तुम्हारा प्रेम एक धोखा है। तुम्हारा प्रेम तो प्रेम का धोखा है। वो प्रेम नहीं, सिर्फ प्रेम की नकल है, नकली सिक्का है। और इसलिए तो उस प्रेम से सिवाय दुख के तुमने और कुछ जाना ही नहीं। जिस प्रेम की फरीद बात कर रहा है वो तो तभी पैदा होता है जब तुम मिट जाते हो। तुम्हारी कब्र पर उगता है फूल उस प्रेम का। तुम्हारी राख से पैदा होता है उस प्रेम का। तुम्हारा प्रेम तो अहंकार की सजावट है। तुम प्रेम में दूसरे को वस्तु बना डालते हो। तुम चाहते हो तुम जिससे प्यार करो वो तुम्हारी मुट्ठी में बंद हो, तुम मालिक हो जाओ। दूसरा भी यही चाहता है। तुम्हारे प्रेम के नाम पर संघर्ष चलता है। जिस प्रेम की फरीद बात कर रहा है वो ऐसा प्रेम है जहां तुम दूसरे को अपनी
मुट्ठी से खोल देते हो, जहां तुम स्वेच्छा से समर्पित हो जाते हो, जहां तुम कहते हो तेरी मर्जी जो आए तुम करो, संघर्ष का तो कोई सवाल ही नहीं है। निश्चित ही ऐसा प्रेम दो व्यक्तियों के बीच तो हो नहीं सकता। ऐसा प्रेम दो समस्थिति में खड़ी हुई चेतनाओं के बीच नहीं हो सकता, बल्कि ऐसे प्रेम की छोटी छोटी झलक शायद गुरु के पास मिले। पूरी झलक तो परमात्मा के पास ही मिलेगा। ऐसा प्रेम पति पत्नी का नहीं हो सकता, मित्र मित्र का नहीं हो सकता। दूसरा जब तुम्हारे ही जैसा है तो तुम कैसे अपने को समर्पित कर पाओगे? ये दूसरे पर भरोसा हो नहीं सकता कि सब छोड़ दो। ये तो भटकाव हो जाएगा। ये तो अपने हाथ से आंखें फोड़ लेना जैसा होगा। साधारण प्रेम बेशर्त नहीं हो सकता, अनकंडीशनल नहीं हो सकता। और प्रेम जब तक बेशर्त ना हो तब तक प्रेम ही नहीं है। तुमसे ऊपर कोई, जिसे देखकर तुम्हें आकाश के बादलों का स्मरण आए, जिसकी तरफ तुम्हें आंखें उठानी हो तो जैसे सूरज की तरफ कोई आंख उठाए, जिसके बीच और तुम्हारे बीच एक बड़ा फासला हो, जिसमें तुम्हें परमात्मा की थोड़ी सी प्रतीति मिले, उसको ही हमने गुरु कहा है। गुरु पुरुष की अनूठी खोज है। पश्चिम इस रस से वंचित ही रह गया है। उसे गुरु का कोई पता ही नहीं है। वो आयाम जाना ही नहीं पश्चिम में। लेकिन गुरु और शिष्य का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर से तुम्हें परमात्मा की झलक मिली, जिसके भीतर तुमने आकाश देखा, जिसकी खिड़की से तुमने विराट में झांका। उसकी खिड़की छोटी ही हो, खिड़की के बड़े होने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन खिड़की से जो झांका वो आकाश था। तब समर्पण हो सकता है, तब तुम पूरा अपने को छोड़ सकते हो। धर्म की तलाश मूलतः गुरु की तलाश है, क्योंकि तुम धर्म को कहाँ देख पाओगे? और तो तुम जहां जाओगे अपने ही जैसा व्यक्ति पाओगे। तो अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको देखकर तुम्हें अपने से ऊपर आंखें उठानी पड़ती हो, जिसे देखकर तुम्हें दूर के सपने, आकांक्षा, अभिप्सा भर जाती हो, जिसे देखकर तुम्हें दूर आकाश का बुलावा मिलता हो, निमंत्रण मिलता हो, और इसकी कोई फिक्र मत करना कि दुनिया उसके संबंध में क्या कहती है, ये सवाल ही नहीं है। तुम्हें अगर उस खिड़की से कुछ दर्शन हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के पास समर्पण की कला सीख लेना। उसके पास तुम्हें पहले पाठ मिलेगा, प्राथमिक पाठ मिलेंगे अपने को छोड़ने का। वे ही पाठ परमात्मा के पास काम आएंगे।